64 सफेद काले खानों पर बिछी सत्ता की वो बिसात जिसकी हर चाल छल, कपट और भ्रम से भरी है। राजनीति। गोरखपुर दंगों की आग आसपास के इलाकों में तेजी से फैल रही थी। तभी डीएम हरिओम के पास एक फोन आया। फोन पर मुलायम सिंह यादव थे। कहा योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार करके जेल में भेज दो। आज की कहानी योगी आदित्यनाथ पर आधारित है। तथ्य किताब और कुछ अखबार से लिए गए हैं। साल 2007 में उन्हें दंगा भड़काने के आरोप में 11 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया था। इसी घटना के बाद योगी आदित्यनाथ फपक फपक कर रोए थे। योगी को जेल भेजना मुलायम सिंह यादव की एक बड़ी राजनीतिक भूल मानी जाती है। लेकिन क्यों, चलिए आपको बताते हैं। उस वक्त उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। मुलायम सिंह सरकार में उस दौरान कई दंगे हुए और उन्हीं दंगों में एक दंगा गोरखपुर में भी हुआ। 2007 में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान योगी को 11 दिनों के लिए सलाखों के पीछे रहना पड़ा था। जेल में बिताए उनके ये 11 दिन उनके स्वभाव में बदलाव की बड़ी वजह माने जाते हैं। जेल जाना और सुरक्षा गार्ड छिन जाने की वजह से योगी आदित्यनाथ इतना आहत हुए थे कि लोकसभा में अपना दर्द बयां करते वक्त रो पड़े। घटना 2007 की है, जब गोरखपुर में सांप्रदायिक हालात पैदा हुए। शहर की शांति पूरी तरह से भंग हो चुकी थी। इस दंगे में 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। बड़ी संख्या में मकान और दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया। कई दिनों तक गोरखपुर में कर्फ्यू लगा रहा। 23 जनवरी को योगी आदित्यनाथ ने अपनी हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं के साथ गोरखपुर के दंगा प्रभावित इलाकों में जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी प्रशासन ने योगी और उनके कार्यकर्ताओं को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। उस वक्त भाजपा ना तो केंद्र में थी और ना ही उत्तर प्रदेश में। योगी जैसे नेता खुद को स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे थे। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि योगी को जेल में डालना मुलायम सिंह यादव का यह गलत फैसला था। मुलायम सिंह के इस फैसले से योगी का दायरा पूर्वांचल के कुछ जिलों से बढ़कर पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गया और योगी हिंदुओं के मसीहा और कट्टर हिंदूवादी नेता की छवि बनाने में कामयाब रहे। मुलायम सिंह यादव ने शायद यह कदम इसलिए भी उठाया था क्योंकि अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने वाले थे और आदित्यनाथ गोरखपुर में सांप्रदायिकता की आग सुलगा रहे थे। मुलायम योगी को जेल में डालकर ये दिखाना चाहते थे कि सपा मुसलमानों के हित में फैसले लेती है। गोरखपुर दंगों की आग आसपास के इलाकों में भी तेजी से फैल रही थी। तब गोरखपुर के डीएम डॉक्टर हरिओम के पास एक इस दौरान फोन बजा। फोन पर मुलायम सिंह यादव थे। कहा योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार करके जेल में भेज दो। इसके बाद डीएम के आदेश के बाद एसपी ने योगी आदित्यनाथ को जेल में बंद कर दिया। लेकिन शहर में ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जो लोग हिंदू युवा वाहिनी में शामिल नहीं थे, वो लोग भी योगी को रिहा करने की मांग करने लगे। इसी दबाव को देखते हुए योगी को गिरफ्तार करने वाले डीएम एसपी को 24 घंटे के अंदर सस्पेंड कर दिया गया। इस घटना से 2 संदेश गए। एक ये कि योगी के सामने मुलायम सिंह यादव झुक गए और दूसरा ये कि शहर में योगी के सामने डीएम एसपी का मतलब कुछ नहीं। इस घटना के बाद अलग बदलाव की आहट सुनाई देने लगी। हिंदुओं को लगने लगा था कि योगी को जेल में डालने का मतलब हिंदुओं का अपमान है। यही वजह रही कि 2007 में मुलायम सिंह की सरकार चली गई और सत्ता पर वापसी हुई बसपा की। इस घटना के कुछ दिन बाद योगी संसद पहुंचे और उन्हें शून्यकाल में बोलने का मौका मिला। फिर संसद में वो नेता रोया जिसे लोग कट्टर हिंदू नेता मानते थे। कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन योगी की गिरफ्तारी और उनके हिफाजत में लगे सुरक्षा कर्मियों को हटाना जैसी घटनाओं ने योगी आदित्यनाथ जैसे कट्टर छवि वाले नेता को अंदर से झकझोर कर रख दिया। योगी आदित्यनाथ के वहां से यहां तक पहुंचने में इस घटना का बहुत बड़ा किरदार माना जाता है। हालांकि इस घटना के 10 साल बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए और मुलायम सिंह यादव राजनीति से दूर हो गए।
योगी को जेल में डालने वाले आईएएस अधिकारी और उस वक्त के डीएम हरिओम फिलहाल एक घोटाले की जांच में फंस गए हैं और उन्हें जेल तक जाना पड़ सकता है। इधर एक रोचक तस्वीर योगी के जेल जाने के 13 साल बाद सामने आई, जब योगी आदित्यनाथ मुलायम सिंह यादव की खराब तबीयत का समाचार सुन उनसे मिलने उनके आवास पहुंच गए थे। शायद इसीलिए कहते हैं कि राजनीति में ना तो कोई किसी का दुश्मन होता है और ना ही किसी का दोस्त। आज योगी मुख्यमंत्री हैं, सत्ता में एक पावरफुल नेता हैं, हिंदुओं के मसीहा हैं, तो वहीं मुलायम सिंह यादव का परिवार राजनीतिक संघर्ष कर रहा है और सत्ता में वापसी के विकल्प भी तलाश रहा है। यह कहानी आपको कैसी लगी? इसके बाद आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।